हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 सोल्व करेंगे। हमारा सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से बोलता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा उम्र का था और आज से 3 साल बाद अर्थात अब से 3 साल बाद भी मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा उम्र का होऊंगा। इस स्थिति को ग्राफीय एवं बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित कीजिए। यह हमारा सवाल है। ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि आफताब की वर्तमान आयु x है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y है। देन आज से 7 साल पहले 7 ईयर एगो आफताब और उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? वर्तमान x है तो आज से 7 साल पूर्व x - 7, वर्तमान में से 7 ईयर घटा देंगे तो 7 साल पीछे चले जाएंगे। तो 7 साल पहले आफताब की आयु हो गई x - 7 एंड उसकी पुत्री की आयु हो गई y - 7। देन हमारी पहली कंडीशन है कि 7 साल पहले आफताब अपनी पुत्री से 7 गुना ज़्यादा बड़ा था। इसका मतलब x - 7 इज इक्वल टू y - 7। तो अब y - 7 उसकी पुत्री की आयु आफताब की पुत्री के बराबर जब होगी, आफताब की आयु के बराबर जब होगी जब उसकी पुत्री की आयु को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यही किया। हमने क्या किया? आफताब की पुत्री की आयु को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारी इक्वेशन आई x - 7 इजकल टू 7y - 49। देन x - 7 - 7y प्लस 49 इजकल टू 0। ये पक्षांतरण विधि से हमने किया और हल किया तो हमारे पास हमारी इक्वेशन आई x - 7 प्लस 42 इजकल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आज से 3 साल बाद भी मैं तुम्हारी आयु से 3 गुना बड़ा रहूँगा। इसका मतलब वर्तमान आयु आफताब की x, तो 3 साल बाद x + 3 और उसकी पुत्री की आयु हो गई आज से 3 साल बाद y + 3। देन x + 3 इजक्वल टू y + 3। अब उसकी पुत्री की आयु आफताब की आयु के बराबर जब होगी जब आज से 3 साल बाद की आयु को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया x + 3 इजक्वल टू 3y + 9। देन x + 3 - 3y + 9 इजक्वल टू 0। देन x + 3 - 3y - 9 इजक्वल टू 0। देन x - 3y - 6 इजक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 2 हमें प्राप्त हुई। अतः बीजगणितीय प्रतिरूपण क्या होगा इसका? हम दोनों इक्वेशनों को लिख देंगे। पहली इक्वेशन है x - 7y + 42 इजक्वल टू 0। देन दूसरी इक्वेशन x - 3y - 6 इजक्वल टू 0। यह हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लेंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 है। फिर हम एक टेबल बनाएंगे x और y के लिए। अब हम x का मान अज्यूम करेंगे। हमने x का मान अज्यूम किया -7। -7 को इक्वेशन 1 में रखने पर हमें y का मान प्राप्त हुआ 5।
y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 5। ये देखिए y का मान 5 प्राप्त होता है। ओके, तो हम y में क्या रख देंगे 5। इसी प्रकार अब हम x का मान 0 मानते हैं और इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो हमें y का मान कितना प्राप्त होता है 6। y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 6। ये देखिए कैलकुलेशन करने पर हमें y का मान 6 प्राप्त हुआ। तो इसे हम y इक्वल टू क्या होगा 6। इसी प्रकार x का मान 7 माना, तो हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ 7। ये y का मान 7 रख दिए। इस प्रकार हमने इक्वेशन 1 के लिए x और y के कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लिए। इसके पश्चात हम इक्वेशन 2 को लेंगे। इक्वेशन 2 में भी हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाया। अब हम x का मान रखते हैं। इफ़ x इज 6 देन y इज 0, अर्थात y का मान क्या होगा 0। इस प्रकार हम क्या करेंगे y का मान 0 रख देंगे। इफ़ x इज 3 देन y इज -1, हमने -1 y का मान निकाल लिया। इफ़ x इज 0 देन y इज -2, y का मान हमें इक्वेशन 2 में रखने पर -2 प्राप्त हुआ यदि हमने x का मान 0 माना तो। इस प्रकार इक्वेशन 2 के लिए भी हमने x और y के कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लिए। इसके बाद हम, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, एक ग्राफ पेपर लेंगे, उस पर x अक्ष और y अक्ष बना लेंगे। उसके बाद इसके पश्चात हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट को ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। हमने अंकित किया x -7, ये इधर से आया, और y इज 5। तो x -7 और y 5, हमारा पॉइंट कहाँ बनेगा यहाँ पर, x -7 y 5। इसी प्रकार दूसरा कोऑर्डिनेट लेंगे x0 y 6, ये हमारा यहाँ पे दूसरा बिंदु आया इक्वेशन 1 के लिए। फिर हम तीसरा कोऑर्डिनेट लेंगे x7 y 7, तो ये हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट का बिंदु प्राप्त हो गया। अब हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन 1 की ग्राफीय निरूपण में एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई। ये हमारी इक्वेशन 1 है। इसी प्रकार हम इक्वेशन 2 को लेंगे, उसके कोऑर्डिनेट लेंगे x और y के, x6 y 0, ये आ गया। फिर x3 y -1, ये आ गया। इसी प्रकार हमने लिया x0 y -2, ये तीसरा कोऑर्डिनेट आ गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन 2 का ग्राफीय निरूपण हो गया। ये हमारी इक्वेशन 2 है। इस प्रकार हमने इक्वेशन 1 का बीजगणितीय और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। बहुत ही आसान है साथियों, आप एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरा इंट्रोडक्शन के 2 वीडियो हैं इस चैप्टर पर, उनको अवश्य देखें। यदि उनको आपने एक बार देख लिया तो आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मान लो कि उस इंट्रोडक्शन में ये पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है, उसको आप एक बार देख लोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। दोनों है 27-28 मिनट का एक वीडियो है, इस प्रकार 2 वीडियो हैं, और उनको देखोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। एक तरीके से इस चैप्टर का खाका आपके दिमाग में बन जाएगा। ओके साथियों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू। कीप लर्निंग विद 1-2।